अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज है संडे और हाजिर हूं एक और नया Q&A का एपिसोड लेकर के, जिसमें कि जो आप क्वेश्चन पूछते हो उसी का मैं आंसर देता हूं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन पूछा है सुधाकर भाई ने और ये लिखते हैं, भाई आप सर्बिया में कहाँ रहते हो? तो देखो भाई, मैं सर्बिया में रहता हूँ क्रालेवो में। ठीक है, क्रालेवो सिटी है, उसको सेंटर मार्केट भी बोलते हैं और क्रालेवो जगह का नाम है, वहाँ पर रहता हूँ। तो अगर कोई भी आदमी यहाँ पर है, जैसे मेरे कोई भी सब्सक्राइबर हैं क्रालेवो में, तो भाई मेरे इंस्टाग्राम पर आकर के और कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ कि भाई क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन पूरा भर जा रहा है क्वेश्चन से, लेकिन इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन पिक कर पाता हूँ। तो बाकी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। आज रात को पक्का मिलेंगे, 8:30 पे लाइव आऊँगा और जो भी क्वेश्चन होगा ना पूछना दोस्त, ज़रूर मैं आपको आंसर दे दूँगा। और पिछले हफ्ते लाइव इसलिए नहीं आया था कि भाई पिछले हफ्ते ड्यूटी था, इस हफ्ते ज़रूर मेरा छुट्टी रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मंडल अभिषेक और ये इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन मैं रीड कर लिया हूँ, आपको बताता हूँ। यानी इन्होंने मेरा वीडियो देख करके कहाँ गए हैं, तो मुंबई, और इनको जाना है गल्फ। 3 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस है और मैकेनिकल इंजीनियर है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे CNC प्रोग्रामिंग का नॉलेज है इनके पास, मैकेनिकल 2D 3D ड्राफ्टिंग का भी है। तो यानी इनका एक्सपीरियंस परफेक्ट है गल्फ जाने के लिए। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्होंने क्या पूछा है कि भाई ये फ्रेशर है और जहाँ भी जा रहे हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हमें रिटर्न चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि भाई मुंबई डायरेक्ट मत जाओ, मेल करते रहो और मेल का कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा तो क्या करो कि जब आपका रिक्वायरमेंट नज़र आए और सटीक तरीके से नज़र आ जाए कि भाई मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ये परफेक्ट है, तो एकदम मिस मत करो, दौड़ कर जाओ। और अगर आप मुंबई चले गए हो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है कि भाई सबसे पहले आप कहीं काम ज्वाइन करो, यानी मुंबई में रह करके काम करो। उसके बाद काम कराओगे तो कंपनी भी अच्छा मिलेगा और उसके बाद पैसे भी कम लगेंगे और जेन्युइन ट्रेवल एजेंसी से आप चले भी जाओगे। वो इसलिए कि जेब में तो पैसे लेकर गए होंगे और डेली खर्च हो रहा होगा, यानी मुंबई का कितना भी कम हो समझे प्रत्येक दिन का, तो आपका कम से कम 200 या 300 रुपये तो खर्च होंगे। और जब पूरा जेब खाली हो जाएगा तो फिर आप रिटर्न घर आ जाओगे। इससे अच्छा है कि काम ढूंढो और वहीं पर रहो। और एक एडवांस में मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि भाई आप मैकेनिकल इंजीनियर किए हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई भी कंपनी आपको इस पोजीशन के लिए हायर नहीं करेगी। तो आपने जैसे CNC प्रोग्रामिंग के बारे में बताया, उसमें ट्राई कर लेना, या ये ड्राफ्टमैन के लिए ट्राई कर लेना तो हो जाएगा। अगर इससे भी ना हो, अगर सिचुएशन आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कोई टेक्निकल जॉब में जाना और 2 सालों का एक्सपीरियंस बनाना और वहाँ आपका चाहे जितना भी सैलरी हो उसको छोड़ना, फिर इंडिया आना और फिर से ट्राई कर लेना। ठीक है, इसलिए कि डायरेक्ट हायर पोजीशन पर जल्दी कोई भी कंपनी हायर नहीं कर रही है इस समय। बाकी आप खुद से भी ट्राई करना, और हमेशा कहता हूँ कि सबका सुनो लेकिन करना अपने दिल की, तो जो आपका दिल करेगा वही करना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीपक कुमार यादव और ये लिखते हैं, पासपोर्ट जमा किया हूँ 3 महीने हो गए, अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ, ऑफिस वाले बोल रहे हैं नेक्स्ट वीक इंटरव्यू होगा, क्या करें? तो देखिए, ऐसा है ना कि भाई बहुत ऐसे ट्रेवल एजेंसी वाले हैं कि भाई टाई अप तो कर लेते हैं कंपनी वाले से, और कंपनी वाले भी मेल कर देते हैं कि भाई हम इस दिन आएंगे, यानी क्लाइंट जो आता है इंडिया में इस दिन आएंगे और इंटरव्यू लेंगे, तो उसी हिसाब से ये आपको डेट दे देते हैं। लेकिन ये 3 महीना हो गया और अभी तक आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, तो समझ लो कि भाई अब ज़्यादा वेट करने से फ़ायदा नहीं है। अगर कहीं दूसरी जगह आपको नज़र आता है तो पासपोर्ट उठाओ और वहाँ पर लगाओ। बाकी बहुत कम ऐसे केस में होता है कि 3 महीना तक कोई पासपोर्ट रखेगा। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब यही हुआ कि अगर आपने शॉर्ट लिस्टिंग करा दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना तक वेट करना। 1 महीना में अगर आपका इंटरव्यू नहीं हुआ तो पासपोर्ट पक्का ले लेना, इसलिए कि पॉसिबल नहीं है कि अब आगे इंटरव्यू होगा। अगर होगा भी तो भाई इतना देर तक हम इंटरव्यू के लिए रुकेंगे, फिर हमारा मेडिकल के लिए अप्रूवल आएगा, फिर उसके बाद वीज़ा आएगा, तो 1 साल तो ऐसे ही हो जाएगा। और आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है भाई, पासपोर्ट उठाओ और दूसरी जगह ट्राई कर लो। और एक बार फिर से उनसे बहुत अच्छे से पूछ लेना कि भाई सही में बताओ कि 1 हफ्ते में इंटरव्यू होगा कि नहीं। अगर होगा तो 1 हफ्ता लास्ट देख लेना, नहीं तो फिर पासपोर्ट उठा लेना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नरपत सिंह शेखावत और ये लिखते हैं, हाय शहजाद भाई कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ भाई।
मेरा वीज़ा सर्बिया का लगा है। कंग्रेचुलेसन भाई कि आपका वीज़ा सर्बिया का लगा हुआ है। होस्ट कंपनी का है, सैलरी $450 है, एजेंट 1,90,000 रुपये लिया है। कंपनी कैसी है बताएं। तो देखिए सर्बिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी नहीं है और बहुत यानी समझ लीजिए इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है। यहाँ पर बहुत छोटा छोटा कंपनी है और उसको आप अगर जांच भी कीजिएगा तो नेट पर भी नहीं शो करेगा। बाकी रहा $450 की बात, तो भाई ठीक है और सर्विस चार्ज भी ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो आ जाओ। और बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि शहजाद भाई इस कंपनी के बारे में बताओ, उस कंपनी के बारे में बताओ। तो यार मैं बहुत लोगों से भी पूछता हूँ, इसलिए कि ये नेट पर भी शो नहीं करता। सर्बियन लोगों से भी पूछता हूँ, यहाँ के जो लोग हैं वो भी नहीं बता पाते। उनका भी कहना यही है कि आपको हर 10 किलोमीटर पे 5 7 10 15 ऐसे कंपनी मिलेगी जिसमें 50-60 आदमी रहते हैं, वो कंपनी के तौर पे माना जाता है। और हम लोग जैसे सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर जाते हैं तो एक कंपनी में 20-20 हज़ार लोग रहते हैं। तो वैसा कंपनी इधर सर्बिया में नहीं है। बहुत कम ऐसी कंपनी है जो कि दूसरी जगह की है और इंटरनेशनल जो है यहाँ पर आकर के कुछ काम कर रही है, तो वो दूसरे कंट्री के होती है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कुरैशा परवीन और ये लिखते हैं, सर मेरा पासपोर्ट बैन लगा हुआ है दुबई से, सर्बिया जा सकते हैं? एजेंट विजिट वीज़ा में दुबई में फंसा दिया था सर, इसीलिए इसीलिए फंस गए थे और बैन लगा हुआ है, तो आ सकते हैं सर्बिया कि नहीं? तो देखिए बैन का मतलब होता है ना, एक होता है इंटरनेशनल पे, यानी कि अगर आप किसी कंट्री में गए हो, कुछ ऐसा काम कर दिए हो जैसे कि टेररिस्ट हो गए, यानी कुछ ऐसा सामान बेच रहे हो जैसे नशा वशा वाला, तो उसमें अगर पकड़े जाओगे तो इंटरनेशनल लेवल पर आपका बैन हो जाएगा। आप कहीं भी जा कर के काम नहीं कर सकते। लेकिन मान लो कंपनी अच्छा नहीं था, आप वहाँ गए और मान के चलिए कि फंस गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दुबई नहीं जा सकते, वो भी कुछ दिनों के लिए। बाकी दुनिया के किसी भी कंट्री में वर्क परमिट के लिए आप जा सकते हो। सर्बिया भी आ सकते हो, कतर भी जा सकते हो, सऊदी भी जा सकते हो और कुवैत भी जा सकते हो। तो आप दूसरे कंट्री के लिए ट्राई कर सकते हो अगर आपका सिर्फ दुबई के लिए बैंड है तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है रॉयल इनफील्ड और ये लिखते हैं, भाई जी क्या क्रोएशिया के लिए 4,75,000 रुपये देना सही है? बाइक डिलीवरी के लिए सैलरी €600। तो ऐसा है दोस्त कि क्रोएशिया के लिए अभी सर्विस चार्ज डबल कर दिए हैं। वो इसलिए कि एक आर्टिकल मैंने भी पढ़ा था कि 1 जनवरी से क्रोएशिया भी शेंगन जोन के अंदर आने वाला है, यानी कि शेंगन कंट्री 26 है, उसमें एक ये भी इंक्लूड होगा। अब पता नहीं वो आर्टिकल सही था कि क्या, मैं थोड़ा देखा लेकिन जेन्युइन वेबसाइट पे वो नहीं था, इसलिए मैं आपको क्लियर नहीं बता रहा। लेकिन ऐसा अफवाह चला है कि भाई 1 जनवरी से वो शेंगन जोन में आएगा, जिसकी वजह से क्या किए हैं कि सर्विस चार्ज उसका बढ़ा दिए हैं, सीधा डबल कर दिए हैं। ठीक है, तो आप भी थोड़ा रिसर्च कर लेना। और रही बात सैलरी का, तो सैलरी तो सही है, डिलीवरी बॉय का यही सैलरी मिल रहा है जैसे क्रोएशिया में, सर्बिया में, रोमानिया में, यही 600, 650, 500 बस यही मिल रहा है। ठीक है, लेकिन बस सर्विस चार्ज जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास पैसा है तो चांस आजमा सकते हो, और मैं तो कहूँगा कि भाई इतना पैसा देकर आना सही नहीं रहेगा। इन फ्यूचर कहीं कंपनी ख़राब मिल गया तो बहुत बुरा तरह फंसोगे। इसलिए कि इतना पैसा लगा करके कोई भी आता है ना, अगर कंपनी ख़राब भी रहेगा तो मजबूरन उसको रुकना पड़ेगा कम से कम साल भर, यानी 1 साल रुकोगे तभी ना अपना भी पैसा रिटर्न लाओगे यार। तो वो 1 साल कम से कम 10 साल के बराबर होगा अगर कंपनी ख़राब मिल जाएगी तो। और रही बात शेंगन कंट्री जाने का, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप टैलेंटेड बंदे हो, तो भाई 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए में डायरेक्ट शेंगन का वीज़ा मिल जा रहा है। जैसे जर्मन का मिल जा रहा है, फिर से आपका स्लोवाकिया का मिल जा रहा है, लिथुआनिया का मिल जा रहा है, पोलैंड का मिल जा रहा है, माल्टा का मिल जा रहा है। लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए और थोड़ा आप तेज तरार और इंग्लिश बहुत अच्छे से आएगा तभी जा करके मिलेगा, और एजुकेशन भी मस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो में मैंने पिक किया था। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो हैशटैग लगा करके शहजाद दीवाना आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका भी क्वेश्चन ज़रूर पिक करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।